कल हम लोगों ने बात किया था लाइफ और उसके एम के बारे में। तो लाइफ क्या होती है ये हमने जाना, एम क्या होना चाहिए वो हमने जाना, लेकिन उन एम्स को पूरा करने के लिए हमारे मन में कुछ डर होता है। डर होता क्या है? डर एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और डर होते कितने तरह के? डर होते दो तरह के, एक साइकोलॉजिकल जिसे मानसिक कह सकते हैं, और एक होता है फिजिकल। साइकोलॉजिकल डर क्या होते हैं? जो हम सब मन में सोच लेते हैं, वास्तव में उनके होने की संभावनाएं कम होती हैं। और फिजिकल क्या होते हैं? ऐसे डर जो कि हमारे सामने हो, उनके नुकसान हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे अगर हम मान लें हम रास्ते से गुजर रहे तो हमारे मन में आता है कि अगला व्यक्ति देख के हमें हंस रहा है। ऐसा होता है, हो सकता है कि वो हंस भी रहा हो, लेकिन क्या उसके हंसने से हमारा कोई नुकसान है? नहीं है। क्या उसके हंसने से हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ जाने वाला है? नहीं जाने वाला। ये हमारा साइकोलॉजिकल डर है। लेकिन फिजिकल डर क्या है? अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं और ब्रेक खराब है तो जानबूझ के चल रहे हैं, वो है फिजिकल डर। साइकोलॉजिकल डर सिर्फ हम अपने मन में बैठा के रखते हैं और उस डर को भगाना चाहिए। उस डर को भगाएंगे कैसे? जो वो डर हो उसके लिए हम आगे बढ़े। उस डर की तरफ जो हम आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम उससे डरना बंद कर देंगे। अगर हम सवाल लगाने जा रहे हैं और हम सवाल को शुरू ही ना करें तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस सवाल का अगला स्टेप क्या है? हो सकता है वो सवाल बहुत इजी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कठिन हो और सॉल्व करने के बाद आ जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों का सामना भी हमें खुद करना है। क्योंकि अगर हमको अपने लाइफ में कुछ करना है, पाना हमें है, तो हमारे लिए कोई और काम नहीं करेगा। जो करेंगे हम खुद करेंगे, कोई और करने वाला नहीं होगा। अगर कोई और करेगा तो उसका फल भी कोई और लेगा। इसलिए जो करेंगे हम करेंगे, क्योंकि हमारे काम का रिजल्ट हमें मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अब इस डर को भगाएंगे किस प्रकार से? अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके। आज हमें अगर 10 लोग के आगे बोलना हो तो हो सकता है थोड़ा डर लगे, लेकिन जब बोलेंगे ही नहीं तो फिर आगे 100 लोगों के खिलाफ 100 लोगों के सामने कैसे बोलेंगे? ये बोलना भी चाहिए। इसलिए हमें अपने मन का जो मानसिक डर है उस डर को खत्म करना है। उस डर को खत्म करने के लिए हमें अपने आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो मजबूती हमें कहीं और से नहीं, हमें खुद से मिलेगी। कोई और ला करके हमें नहीं देगा, कोई रुपया नहीं है, कोई सामान नहीं है जो ला करके कोई हमें दे दे। हमें खुद लानी है और उसके लिए खुद कुछ ना कुछ करना है। और वो आएगी कैसे? जिस काम से हमें डर लगता है वो काम हम करेंगे तब। अगर हम कहीं जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, हाँ इसमें संभावनाएं हैं कि हमारा नुकसान हो सकता है आर्थिक नुकसान हो सकता है मानसिक रूप से भी नुकसान हो। लेकिन नुकसान, एक डर के 2 फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अगर हम किसी जगह पे पैसा लगाने जा रहे हैं तो उसमें हमारा डर होना जरूरी है। डर होने से क्या होता है कि हम उसके लिए रास्ते खोजते हैं कि ऐसे रास्ते मिले कि वहां मेरा पैसा नुकसान होने से बच जाए। दूसरी चीज, हम पैसे को बचाने का तरीका भी सीखते हैं, लेकिन इसी के आगे हम कुछ चीजें खोते भी। अगर हम खोने से डरेंगे तो आगे करेंगे कैसे? अगर हम खोने से डरेंगे, पैसा लगाएंगे नहीं तो फिर पैसा आएगा कहां से? उसी प्रकार अगर हम दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो फिर हमसे गलतियां होंगी नहीं, और गलतियां होंगी नहीं तो कभी कभी हम सफल नहीं होंगे। अगर हम कुछ करेंगे तभी सफल होंगे, उसके पहले बिना किए हम सफल नहीं होंगे। और हमें सफल होने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को सफल होना है और इसी के लिए हर कदम को बढ़ाना है, और बिना कदम बढ़ाए हम सफल नहीं हो सकते हैं। और इस डर नाम के शब्द को अपने दुनिया से, अपने डिक्शनरी से, अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके डर हटता है। अब ये नहीं है कि अगर हमें डर लगता है पानी से तो चले सीधे समुद्र में छलांग लगा दें, ऐसा डर नहीं, ऐसा नहीं करना है।
हो सकता है हम पहले थोड़ा थोड़ा करके कहीं जाकर स्विमिंग पूल में सीखना होगा तैराकी। इसी तरह से धीरे धीरे डर खत्म हुआ, एक बार में डर नहीं खत्म होता। किसी एक ने एक दिन में सब कुछ नहीं सीख लिया। जो बच्चा पहले दिन पैदा होता है वो उसी दिन सब कुछ नहीं सीख जाता, धीरे धीरे सीखता है। एक दिन में सीखना आसान नहीं, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो कुछ भी ऐसा नहीं जो नामुमकिन नहीं, क्योंकि आप ही के हाथ में है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं, हमारे मन में ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई काम हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। करने वाले बहुत पड़े, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अगर अगले ने किया है तो वो काम मैं भी कर सकता हूं। ये चीज अपने मन में बना के रखना होगा। अगर हमारे मन में यह है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे। जब तक हम पॉजिटिव थॉट लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज हम मन से सोचेंगे कि नहीं ये चीज मैं करूंगा, आप डेफिनेटली सोचते जाइए और आपके साथ वो चीज घटित होगी। और जो नहीं सोचेंगे वो नहीं होगा। द सीक्रेट वाले बुक का अगर आप पढ़ेंगे, एक बुक है द सीक्रेट, उसमें बहुत से लोगों ने इस बात को माना है, देखा भी है। मैंने भी अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जो चीज हम सोचते हैं वो चीज हमारे सामने जरूर आती है। जो हम कोशिश करते हैं वो आती है। जो हम चाहना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलती है। हाँ हो सकता है जो चीजें नहीं मिलती उसके लिए हमने वो प्रयास ना किया। हाँ अगर हम चाह रहे हैं कि हमें आईएएस बनना है और हम उसकी कोशिश ना करें तो वो हम नहीं बनेंगे। हाँ चाहने के साथ हमें कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। और आगे बढ़ाने के लिए कदम हमें अपने आप से दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उसके बगैर कुछ संभव नहीं है। हमने आप लोगों के लिए प्रयास किया है, आगे प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों का ध्यान हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रयास करेंगे कि हमारे बोले हुए शब्द से आपके मन में कुछ उत्साह उत्पन्न हो और कुछ आगे बढ़ते रहे। अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ेंगे, और कुछ आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसी के साथ आप भी आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।